अस्सलामुअलैकुम, शाम बखैर। प्रोग्राम हेडलाइंस के साथ मैं हूं मेरुबाब। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला है जिसे लेकर मुस्लिम लीग नून एहतजाज कर रही है। कौमी असम्बली के बाहर शारे दस्तूर पर एहतजाज किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं है। वजह क्या है और ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं 14 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबी मार्के की। तो आम इंतखाबात में इमरान खान ने शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त दी थी 48,577 वोटों से और मियांवाली की निशस्त रखी। ये निशस्त छोड़ी यहाँ पर अब बाई इलेक्शंस में दोनों बड़ी जमातों ने अपने अपने नुमाइंदे उतार दिए हैं मैदान में और अली नवाज अवान और राजा वकार मुमताज़ के दरमियान कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इस हल्के के अवाम क्या सोचते हैं, ये सवाल लेकर जब हबीब अकरम साहब पहुंचे अवाम के दरमियान, उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। शेर ठीक था और ठीक है। एक साल उसको अगर आप दें, आपको खुद समझ आ जाएगी वो चीज़ क्यों महंगी कर रहे हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से आज हमारी कौम, हमारा मुल्क सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। नवाज शरीफ आज हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 53 इस्लामाबाद में। ये उन हलकों में से एक है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कामयाब हुए थे और इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनका मुकाबला शाहिद खाकान अब्बासी यानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया था। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ से सिर्फ 44,000 वोट ले सके और यहाँ से जीत कर जो वज़ीर आज़म बने यानी इमरान खान, उन्होंने यहाँ से 92,000 वोट लिए। ये उन नशिस्तों में से एक है जो इमरान खान ने जीती और फिर छोड़ी। अब यहाँ पर दोबारा ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और मुकाबला एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। मुस्लिम लीग नून ने राजा वकार मुमताज़ को मैदान में उतारा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला लेकर मुकाबला कर रहे हैं अली नवाज अवान। तो आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ये बताइए कि फिर आपके यहाँ तो दोबारा इलेक्शन हो रहा है, किसको जिता रहे हैं फिर? जाहिर है जिसकी गवर्नमेंट है और वही जीतेगा। पहले भी इमरान खान जीता था, अभी भी इंशाल्लाह 100% अली नवाज का जो है ना वो है, इम्कान है कि वो जीत जाएगा। इमरान खान साहब ने ये सीट छोड़ दी, आइंदा क्या होगा? अभी इंशाल्लाह शेर आएगा। शेर आ जाएगा। क्यों? राजा वकार मुमताज़। क्यों? तब्दीली लोगों ने देख लिया ना, जो तब्दीली आई है। हाँ। गैस से, बिजली से, ये घर गिराने से, लोगों के कब्जे। हाँ। जो कह रहे हैं कब्जा, लोगों ने ज़मीनें अपने पैसे दे के लिखी थी। बेचने वालों को पकड़े ना, गरीबों को तो नहीं पकड़े ना। गरीबों से तब्दीली लाए हैं वो, गरीबों के घर के। हाल में अब राजा वकार मुमताज़ साहब PMLN दोबारा आएगी। इलेक्शन पहले भी हम तहरीक इंसाफ को जिताया है। अच्छा, अब भी कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ जीते। तहरीक इंसाफ, लेकिन तहरीक इंसाफ थोड़ी मुश्किल में नहीं आई हुई, आपको क्या लगता है? देखिए वो तो मुश्किल में आएगी। हाँ। क्योंकि जो लोग पुराने हैं वो उनको इतनी ईजी हुकूमत नहीं करने देंगे। ये दो पार्टियां जो इनको वो और मुश्किल डालेंगे। अच्छा। मगर इमरान साहब से गुजारिश है कि जो ये गैस पेट्रोल ये जो ज़्यादा कर रहे हैं ऊपर, इससे गरीब आवाम का जो है ना नुकसान होगा। तो आपके ख्याल में अली नवाज अवान साहब सीट निकाल जाए? इंशाल्लाह जीतेंगे। कौन जीत रहा है सर? शेर बल्ला? बल्ला। अच्छा, क्यों? क्या वो काम सही करना है। ज़िमनी इलेक्शन में फिर किसको जिता रहे हैं? शेर को जिता रहे हैं जी। शेर को क्या वजह? बस वो 100 दिन का जो प्लान था वो नाकाम हो गया। ये मैं तो तहरीक इंसाफ की वोट देनी है जी। तहरीक इंसाफ वाले तो तहरीक इंसाफ के बारे में लोग कहते हैं महंगाई बड़ी की है इन्होंने। महंगाई बड़ी की है भाई, हालात इस किस्म के बन गए हैं कि वो अगर महंगाई ना करे तो क्या करे। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन, राजा वकार मुमताज़ या को? इमरान खान को। इमरान खान? हाँ जी, हाँ। उसको बोलो तब्दीली का कोई पता नहीं चला, इधर मजदूर लोग हलाक हो रहे हैं, अभी तक तब्दीली नहीं आया। पहले बोल रहा था तो हम आप लोगों को तब्दीली लाएगा और आपको बहुत खुशी देगा, खुशी का कोई पता नहीं चला। मुल्क लूट चुका है। हाँ। अब तो तब्दीली तो इतना जल्दी नहीं आ सकती है ना। हाँ, ज़रा टाइम लेगी, बिल्कुल लेगी। तो आप अभी तब्दीली के साथ ही? बिल्कुल साथ ही है। मेरे ख्याल में तो PTI जीत जाएगी। PTI जीत जाएगी? आपको नहीं लग रहा कि PTI जो है, PTI ने महंगाई कर दी है और इस वजह से उसको मुश्किलात का सामना होगा? नहीं, असल में उन्होंने जो साबका हुकूमत थी उन्होंने हालात ही कुछ ऐसा पैदा किए हैं कि इनको जो कुछ मिला है उसके मुताबिक फिर ये कर रहे हैं। अच्छा जी जी। क्यों जी, आपकी क्या राय है जी, किसे जिताना है फिर? PTI इंशाल्लाह जीतेगी जी, अक्सरियत से यहाँ से। अच्छा, इंशाल्लाह। क्या वजह? बाराकोट वालों ने कुछ सोच लिया है, फैसला कर लिया? नहीं, बाराकोट वालों ने ये सोच लिया है
कि पिछली 30 साल से ये दोनों को दे रहे हैं वोट, पीपल पार्टी को भी, नून लीग को भी। इस बार पीटीआई वालों को ही देना है ताकि उनको 5 साल मौका मिले कि वो क्या करते हैं। क्यों जी, आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है सर कि मतलब जो पीटीआई कर रही है तो अच्छा कर रही है, एहतसाब दूसरी तीसरी चीज़ें जो हो रही है बेहतर हो रही हैं। इसके हिसाब से 5 साल के लिए वोट पीटीआई को देंगे, हम पीटीआई के साथ हैं इंशाल्लाह फिर इमरान खान के पास ही जाएगी। अच्छा, पीटीआई के पास जाएगा। पीटीआई के पास ही क्यों? क्योंकि अभी अवाम ने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान को भी एक चांस देना है। पिछले 70 सालों से ये सियासत जो है ना 2-3 ख़ानदानों में घूमता फिरता रहा है, अभी इनको चांस मिला है। और उम्मीद हमारे वक्ती तौर पे तो महंगाइयाँ भी कर दी हैं, लेकिन हर तंगी के पीछे कोई ना कोई रास यानी राहत ही होता है। ये बताएं फिर किसको जिता रहे इलेक्शन? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई जी? क्यों पीटीआई से तो नाराज़ हो गए हैं लोग यार। नहीं, अभी उनकी नई हुकूमत है। पिछला जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, कर्जे कितने चढ़ा दिए, इस वजह से अभी इमरान खान साहब पे हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो बेहतरी करेंगे। गरीब आदमी है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆ ਫਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਾਂ। किस ਨੂੰ वोट दे सां? इमरान खान को देंगे। किसी को भी नहीं देंगे। क्यों जी? हाँ जी जनाब, ये लोगों को तो ना पता है कि क्या बात है क्या नहीं बात। अब मुल्क को इतना कर्जई कर गया नवाज शरीफ लोग, वो क्या करे? इतना कर्जई कर दिया नवाज शरीफ लोगों ने कि वो क्या करे। इनको ये नहीं पता कि 2 साल बाद हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इमरान खान साहब की सीट जो है पीटीआई को जा रही है, पीएमएलएन को? पीटीआई को जा रही है इंशाल्लाह। क्यों? खान इज़ ग्रेट सर। 1 साल उसको अगर आप दें, उसके बाद रिजल्ट देख लें, आपको खुद समझ आ जाएगी वो चीज़ क्यों महंगी कर रहा है। सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, सारा पाकिस्तान का सपोर्ट करना है, लेकिन एक नहीं छोड़ना, सारा अडियाला जेल में डालना। हम भी सपोर्ट करना है, सारा अडियाला जेल में डालना। हम खुद ही मजदूर है, तब्दीली आया, 1 साल भी गुजर जाएगा, 2 भी गुजर जाएगा, लेकिन तब्दीली आएगा। महंगा जो चीज़ भी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। हम खुद मजदूर है, सीमेंट का बोरी तकरीबन 700 का बोरी लग गया, लेकिन हम सब्र कर लेगा। ठीक है, पाकिस्तान का सपोर्ट करना है जो भी है, लेकिन पाकिस्तान का सपोर्ट करना है, ये छोर लोग पाकिस्तान से ख़त्म करना है। ठीक है, ये आपने देखा ये नौजवान जो बात कर रहा था, इसके हाथ में बेलचा और कस्सी है, रोज़ाना की बुनियाद पे मजदूरी करता है। इमरान खान पर इसके एतमाद का आलम ये है, ये समझ रहा है कि मैं 1 साल या 2 साल शायद बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इमरान खान से इन्हें तवक्को बहुत है। इमरान खान, मुझे लग रहा है कि बतौर वज़ीर आज़म आपको इन तवक्कुआत पे पूरा उतरना होगा, वरना शायद बहुत अच्छी सूरत हाल ना हो। क्यों जिताना है? हम नवाज शरीफ नून को। नवाज जी? अच्छा, शेर को जिता रहे हैं? शेर कुछ नहीं जिता रहे हैं जी। इन्होंने बोला महंगाई ख़त्म करेंगे, तब्दीली लाएंगे। अभी हम मजदूर लोग हैं, 10 दिनों के काम नहीं मिल रहा जी, कारोबार बंद हो गया, महंगाई बढ़ रही है जी। तो इसलिए हम पहले तो पीटीआई कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ निकाल के नहीं दिखा रहे अभी, इसलिए हम शेर को जिता रहे हैं। शेर या आपको बताएं कि अदलिया पर इदारों के दबाव की बात की थी, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जस्टिस शौकत सिद्दीकी को ओहदे से हटाने की ये सिफारिश। और आपको बताएं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। मामला ये है कि अदलिया पर इदारों के दबाव की बात की गई थी इनकी जानिब से, जिस पर यह सिफारिश की गई है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को हटाया जाए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। आपको बताएं ये मामला सामने आया, जिसके बाद उनकी वजाहत भी सामने आई, लेकिन अदलिया पर दबाव के बात की थी। इसी मामले को लेकर जस्टिस शौकत सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से ओहदे से हटाने की ये सिफारिश की गई है। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी आपको बताएं कि सीनियर जज हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। किसको जिता रहे हैं फिर दोस्त? हम इंशाल्लाह पीटीआई को जिता रहे हैं, और पीटीआई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इमरान खान जो 70 साल में कोई काम हो रहा था, वो आज ये हुकूमत कर रहे हैं। सबसे बड़ी तब्दीली के चोरों पे हाथ डालना और चोरों को पकड़ना। किसको जिता? हम बल्ले को जिताएंगे। आप बल्ले को? बिल्कुल जी। क्यों जी, आप किसे जिता? हम भी बल्ला। ये बताइए कि फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? देखें, जिस तरह इमरान साहब की तवक्कात थी ना, उस पर पूरा नहीं उतरे। जैसे वो बातें करें, जो उसको अमल करें तो फिर तो बेहतर है। आपकी क्या राय है, किसको जिता रहे हैं? इंशाल्लाह शेर, इंशाल्लाह। किसको जिता रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन? शेर को। हाँ, आपके ख्याल में शेर है ठीक काम? ठीक था और ठीक है। ये बताएं जी, फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई? जी जी। तो
पीटीआई तो महंगाई कर रही है, लोग तो ये कर रहे हैं। महंगाई कर रही है, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। महंगाई वक्ती है, 2 साल बाद इंशाल्लाह ठीक हो। किसको भेज रहे हैं असेंबली में, अली नवाज या राजा वकार? राजा वकार शेर शेर किसे भेज रहे हैं असेंबली में, पीटीआई को या नून लीग जी। अच्छा। राजा वकार साहब जीत जाएंगे जी इंशाल्लाह जी। ये बताइए कि किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई। लेकिन वो जो बात हो रही है कि महंगाई बड़ी कर दी है पीटीआई। देखिए उसने इमरान खान ने कहा है 1 साल का टाइम दें मुझे, 1 साल का टाइम देना चाहिए उसे। ये बताएं किसको जिता रहे हैं फिर इलेक्शन? नहीं, हम तो कोशिश करते हैं कि नवाज शरीफ जीत जाए, शेर जीत जाए। अच्छा। हाँ। तो पीटीआई से खुश नहीं है आप? कहाँ खुश है यार, इतने वादे किए थे वो कोई पूरा किया ही नहीं है। NA53 इलाका जहाँ के लोगों की आप बात सुन रहे थे, ये है कहू, यानी इस्लामाबाद से मरी के रास्ते में जाएं तो ये इलाका आता है, गोया इस्लामाबाद की आखिरी आबादी है टुवर्ड्स मरी। यहाँ की सूरत हाल, यहाँ से चलेंगे इसी हल्के के दूसरे अहम इलाके में, वहाँ जाकर भी लोगों से बात करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए। कौमी असम्बली के हल्के NA53 इस्लामाबाद में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का हम जायज़ा रहे हैं, लोगों से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले हम मऊ में थे और अब जो इलाका आप पहचान चुके होंगे कि ये बरी इमाम है, और बरी इमाम में लोगों से जानने करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। ये बताएं फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? पीटीआई। पीटीआई बिल्कुल। पीटीआई को हवाले से बात तो हो रही है कि ये हुकूमत इन्हें करना नहीं आ रही, महंगाई बढ़ा दी है। कौन कहता है हुकूमत नहीं करना? 70 साल में हमें क्या मिला? आपका और मेरा बेटा 18 साल में करोड़पति हो सकता है? नहीं हो सकता। इनके क्यों हो गए? मेरे बेटे को तालीम मिलती है वो जो इनके बेटे इस्तेमाल करते हैं? नहीं। वो सहूलतें हैं? नहीं। मेडिसिन हमें मिल जाती है हॉस्पिटल में? बड़ी मुश्किल से, वैसे आमतौर पे नहीं। हमारी एक मोबाइल हो जाए, ये मोबाइल चोरी है, इसकी FIR नहीं होती और इनको जमानत भी मिल गई। क्यों? ये फिर अशरफुल मखलूकात है, आसमान से उतरी हुई चीज़ है। ये आदम नहीं है तो सब इब्ने आदम। पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं इनके पास। इनका इलाज बाहर इंग्लैंड में होता है, मैंने आपको डिस्प्लिन नहीं मिलती। आज तक किसी ने सुना कि वज़ीर-ए-आज़म उसमें भी होती हैं? फिर पीटीआई को ही जिताना चाह रहे हैं। देखें जी, जताना उसने रोज़ी हम अपनी करके खाते हैं। बेशक बेशक, हम तो मुल्क की बात खाते हैं ना, लेकिन एक बंदा कन्वेंस तो कम से कम करता है। ये चीज़ें हराम हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शेर को वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने तो इन दिनों में तकरीबन तबाही कर दी है। महंगाई इतने अरूज पर है, गरीब की छतें हैं। उन्होंने वादा किया था कि गरीब को मकान बना के देंगे, इन्होंने गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया। मकान जो उन लोगों को बना के दिए उनके सर के छतरे हैं। महंगाई अरूज पे चली गई है, इनको तो हुकूमत चलानी ही नहीं है। शेर के साथ इंशाल्लाह शेर। किसको जीतना चाहिए यहाँ पे इस इलेक्शन में? अब एक तरफ PMLN है, एक तरफ PTI है। लब्बैक लेंगे। लब्बैक। आप लब्बैक के साथ? इंशाल्लाह। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? लेकिन हम तो इंशाल्लाह शुरू से पीटीआई के साथ हैं। अच्छा। हाँ जी, पीटीआई। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई। लेकिन पीटीआई पे नौजवान लोग कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई कर दी। महंगाई की है, लेकिन आप देखें ना कि उन्होंने पीछे क्या छोड़ा है। उनको कोई नजर आता हो ना पीछे तो वो कभी भी महंगाई ना करते। किसको जिता रहे हैं सर? पीटीआई को जनाब। पीटीआई जी बिल्कुल पीटीआई। बड़ी इमाम वालों ने फैसला कर लिया पीटीआई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पीटीआई यहाँ से जीतेगी। पहले भी जीती पीटीआई और इस दफा पीटीआई जीतेगी। फिर किसको जिता रहे हो इलेक्शन? नून लीग को। अच्छा, क्यों? बस नून लीग हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत ठीक नहीं है। बताइए फिर किसको जिता रहे हैं सर? पीटीआई को। पीटीआई? जी पीटीआई। लेकिन यार वो जो पीटीआई बात हो रही है कि पीटीआई वालों को बेचारों को हुकूमत नहीं करनी आ रही, ने कुछ पता ही नहीं। हुकूमत करनी है तो मतलब जो हुकूमत ठीक नहीं है। बताइए फिर किसको जिता रहे हैं सर? पीटीआई को। पीटीआई? जी पीटीआई। लेकिन यार वो जो पीटीआई बात हो रही है कि पीटीआई वालों को बेचारों को हुकूमत नहीं करनी आ रही, ने कुछ पता ही नहीं। हुकूमत करनी है तो मतलब जो अभी हुकूमत से बाहर आ गए उन्होंने तो यही कहना है ना कि नहीं हुकूमत करनी नहीं आती। किसको इस्तीफा? पहले तो हमने पीटीआई को वोट दिया था, कॉस्ट किया था, बट उन्होंने गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम अब पीटीआई को कॉस्ट नहीं करेंगे वोट। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन सर? हमारा भी राय ये है ना, पहले भी हमने दिया, अभी भी पीटीआई को ही देना चाहिए। ये बताएं फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन फिर ज़िमनी? इमरान खान को। 12 कौम में आपने लोगों की सुनी और बरी इमाम में भी कि लोग अपनी वोटिंग इंटेंशन के बारे में क्या कह रहे हैं। यहाँ से चलते हैं एक और इलाके में ताकि इस हल्के को थोड़ा थॉरोली जांच लें कि यहाँ की फील क्या है और ये अंदाज़े लगा सकें कि अक्टूबर को रिजल्ट क्या निकलेगा। तो आइए चलते हैं एक और इलाके। NA53 इस्लामाबाद का ये इलाका अब हम खड़े हैं, ये है आपारा मार्केट, और यहाँ पर भी लोगों से यही सवाल पूछना है कि वो क्या सोच रहे हैं, हुकूमत को ये सीट जाने वाली है या फिर अपोजिशन पास जाती है। तो आइए बात करते हैं। फिर किसको जिता रहे हो इलेक्शन? हम तो इमरान खान को जिता रहे हैं। पीटीआई हमारा। क्यों दोस्त? शेर। शेर आ जाएगा शेर? इंशाल्लाह जीतेगा। बताइए कि फिर किसको जिता रहे हैं सर इलेक्शन? इंशाल्लाह इमरान खान को।
लेकिन इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें गवर्नमेंट की समझ ही तक महंगाई कर रहे हैं। देखिए उसे समझ ये सब कुछ चला। अब देखें हम महंगाई अपनी जगह है, लेकिन वो जो काम बहुत अच्छे कर रहा है। इलेक्शन आ रहा है इस हल्के में, तो आपके ख्याल में पीटीआई को आप सपोर्ट करेंगे या पीएमएलएन को या किसी और? नहीं, सपोर्ट तो इससे पहले पीटीआई को ही किया है, अब भी करेंगे, लेकिन थोड़े भी चाहिए कि गरीब ये वालों को भी चाहिए कुछ सोचे। हाँ, वो भी गरीब का कोई सोचे ना। किसे जिता रहे हैं आप? इंशाल्लाह जी जो हुकूमत है वही जीतेगी और इनसे अच्छी उम्मीदें लग रही है, फिर दोबारा ज़मीनी ये जीत जाए। किसको जिता रहे हैं दोस्त इलेक्शन? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी इस दफ़ा, फिर यानी ज़मीनी में भी जीत जाए। हाँ इंशाल्लाह जीत जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक तो ये प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? इमरान खान ही जीतेगा, और कौन जीतेगा? पीएम खड़े हैं जी, बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन इमरान खान की ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। किसको जिता रहे हो ज़मीनी इलेक्शन? इमरान खान। तो फिर ये बताएं किसको जिता रहे हैं आप? सफर शेर, नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ उन्होंने काम किए हैं। इंशाल्लाह पीटीआई पीटीआई जी। आपकी क्या राय? पीटीआई। 2 महीने से हुकूमत की परफॉर्मेंस पता नहीं चलती, कुछ अरसा देना, बुरा वक्त आने के बाद अच्छा वक्त ज़रूर होता है। किसको जिता रहे हैं आप इलेक्शन? इलेक्शन इंशाल्लाह पीएमएलएन। शेर जीतेगा इस दफ़ा, शेर का इंशाल्लाह बारी आएगा। मुश्किल लग रहा है इस तरह तब्दील जो ये गरीबों के साथ कर रहे हैं। बहुत अच्छा इमरान ने कदम उठाया है। हमें तकलीफ तो होगी, लेकिन तकलीफ के बाद बंदे को आराम भी मिलता है ना। ज़ाहिर हमने लोगों की नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं, जायज़ बैठे हुए हैं सारे, ये सब चोरों को भगाएंगे तो तब ये हुकूमत ठीक होगी। ये बहुत अच्छा इक़दाम है इसका और अच्छा काम कर रही है। ज़मीनी इलेक्शन में फिर दोबारा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जीतेंगे। NA53 का इलेक्शन दोबारा हो रहा, तो फिर किसे जिता रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई। एक बार फिर ये किसको जिता रहे हैं इलेक्शन 53? हम तो चाहते हैं कि नून लीग जीत जाए। ये जो तरीके वालों ने महंगाई शुरू से इतनी खड़ी कर दी है, तो इससे तो बेहतर है को नून लीग कंट्रोल तो किया हुआ था ना महंगाई को, तो हम सपोर्ट नून लीग को कर रहे हैं। आप शेर के साथ। क्यों जी, आप किसके साथ? हम पीटीआई के साथ हैं। जो नून लीग वाले जो छोड़ के गए ना अपना सारा स्वैग चट्टा, तो वो तो आगे अवाम को भुगतना पड़ेगा ना। जब तक ये नून लीग वालों ने लूटा खाया ठीक थे, अब जो वो असर है अब तो आहिस्ता आहिस्ता आगे आएगा, पीछे तो नहीं जाएगा। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई क्यों जी? टाइम देना चाहिए पीटीआई को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जितना सिस्टम ख़राब हुआ है, इसको ठीक होने में टाइम तो लगेगा। ओवरनाइट चेंज तो कभी नहीं आती, तो जो पॉलिसीज़ हैं उसको आप देखें, थोड़ा सा 3-4 में गवर्नमेंट को दें। ये जो NA53 का इलेक्शन है, अब पीटीआई के बारे में कहा जा रहा है कि पीटीआई बड़ी मुश्किल में है, कि पीटीआई ने महंगाई कर दी या पॉलिसीज़ कुछ ऐसी अडॉप्ट करनी। आपके ख्याल में जीतना चाहिए इलेक्शन से? देखो जी, ये चेंज तो आनी चाहिए थी, कोई बेहतर, तो लेकिन ये है कि अब कुछ टाइम दें उनको। ये मुश्किल में तो पहले ही मुल्क है, ये कोई पहले को निकला हुआ तो नहीं था ना। आप चाह रहे ने वक्त दिया? हाँ, वक्त दिया जाए, फिर देखें। NA53 का इलेक्शन में आपके ख्याल में किस पार्टी को करना चाहिए? मेरे ख्याल में शायद पीटीआई जीत जाएगी। पीटीआई पे बड़ा जल्दी एतराज़ आ रहा है ये कि जनाब इनसे गवर्नमेंट नहीं पा रही, मामला संभाल नहीं पा रहे। अभी नए हैं, कुछ टाइम देना चाहिए। नई गवर्नमेंट आई है, अभी कुछ टाइम देना चाहिए, क्योंकि पीपल पार्टी और लीग ने तो 30-30 साल उन्होंने किया गवर्नमेंट। अभी इनको 1 साल तो कम से कम दें, उसके बाद फिर देखेंगे भी ये क्या करते हैं। ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, हम देखेंगे इसको, साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, तो जाके कोई काम। ये कहते हैं यकदम सारी चीज़ें यकदम नहीं हो सकती हैं। ये बड़ी मुश्किल के साथ एक बंदा घर के वो कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरे पाकिस्तान के ऊपर करनी बड़ी मुश्किल बात है। तो हम बड़े खुश हैं, या ना अल्लाह खैर करे इसको, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको हिम्मत और तौफीक दे, और ये या ना इंशाल्लाह अच्छा काम करेगा। तो की राय है? हाँ जी, शेर के बल्ला भाई मैं तो कहना कि जेड़ा भी आवे वो पाकिस्तान दी हक विच आवे, ना कि लुटन दे हक विच। तो फिर आजकल मेरा ख्याल दिल्ली पसंद जी, मैं तो कहना कि ऐसी तब्दीली आए कि सारे ने साहब, मेरे को इमरान खान दत्तपोतरा नहीं लगता बेटा, ना कोई दत्तपोतरा नहीं है मेरा, है ना। मैं कहना कि मुल्क दा सोचो, ये मुल्क की जैसी NA53 का इलाका है बाराकऊ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट हैं। उसके गर्दोनवा में छोटे छोटे देहात हैं, वहाँ पर भी लोगों की राय आपने सुनी। उसके बाद बरी इमाम के लोग कह रहे हैं, ये भी आपने जाना। और अब इस्लामाबाद शहर में आपारा मार्केट में लोगों की राय क्या है, जज्बात और ख्यालात क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर और PMLN को लेकर, आपने देखे। अमूमी तौर पर सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जितनी हमायत तो शायद उसे इस इलेक्शन में हासिल नहीं, ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन बहरहाल अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर एक बड़ी और अक्सरियती पार्टी नज़र आती है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, हुकूमत की पॉलिसियों से यकायक
डॉलर की कीमत, डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, रुपए की कदर कम हुई, अशियाए ज़रूरत के रेट बढ़े, बिजली के रेट बढ़े, गैस के रेट बढ़े, वो लोगों को तकलीफ़ तो दे रहे हैं। लाहौर के लोगों को कुछ ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। इस्लामाबाद के लोगों में ये नैरेटिव ज़्यादा काबिल कबूल नज़र आता है कि इमरान खान जो उन्हें समझे हैं कि इब्तदाई तौर पे हमें कुछ मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ेंगी, कर्ज़ों का बोझ कुछ कम होगा तो इंशाअल्लाह मामला ठीक भी हो जाएंगे। यहाँ के लोगों में ये उम्मीद कुछ ज़्यादा मजबूत और वास नज़र आती है। बहरहाल फैसला यहाँ के लोगों ने करना है, NA53 के लोगों ने। पता चलेगा 14 अक्टूबर को कि किसान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असम्बली पहुँचते हैं या PMLN के उम्मीदवार असम्बली जाते हैं या फिर कोई और जीत के शादियाने बजाता है। तो आवाम के दिल की आवाज़ आपने सुनी। सर्वे रिजल्ट्स और इसकी वजूहात पर होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। NA53 का मार्का किसके नाम रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसी पर बात कर लेते हैं। हबीब अकरम साहब और साद रसूल मेरे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, सर्वे रिजल्ट्स क्या रहे? सर्वे रिजल्ट्स इस्लामाबाद में बड़े दिलचस्प रहे और जिस तरह आपने लाहौर के हल्के दिखाए तो उसमें कुछ और से हाल है, लेकिन इस्लामाबाद में लगता है कि खान साहब का जादू चढ़ के बोल रहा है, अभी उतरा नहीं है। तो यहाँ पे अगरचे कुछ लोग उनकी टीम की ना तजर्बाकारी की शिकायत भी करते हैं और कुछ ये भी कहते हैं कि उन्होंने महंगाई कर दी, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे और 68% रफली वो इंजॉय कर रही है और PMLN बहुत पीछे है। अब चूँकि बहुत सारे यहाँ पे हलकों में धड़े भी होते हैं तो हो सकता है कि किसी ऐन वक्त पर धड़ा कोई आगे पीछे हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कंफर्टेबल पोजीशन में है और इमरान खान की सीट अली नवाज अवान को जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा साहब, जैसा कि हबीब अकरम साहब ने भी कहा कि जो सिचुएशन NA131 यहाँ पर 53 में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, अभी भी तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। देखिए, अगर आप, मैं हबीब साहब की मतलब ऑब्वियसली सर्विस से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो उन्होंने रिजल्ट्स बताए। देखिए, इसके अंदर एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि PTI का जो वोट है आप सारे के अंदर और इस्लामाबाद एरिया के अंदर जो PTI का वोट है वो इफेक्टिवली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट करता था 2008 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में भी। मतलब फॉर द मोस्ट पार्ट ये पीपल्स पार्टी का वोट नहीं टूट के आया, जो दूसरी बड़ी पार्टी थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट और दीगर वोटर्स जो है वो PTI की तरफ आए। लाहौर जहां पे PTI का, जहां पे नून लीग का गढ़ हमेशा रहा है, जहां पे नून लीग को हराना तकरीबन इम्पॉसिबल था, 70 नून लीग की 70 परसेंटाइल के अंदर नून लीग की अप्रूवल रेटिंग थी, वहां पे हमने देखा कि इस कंफ्यूज सी कारकर्दगी के बाद पहले 50 दिन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 के मार्जिन पे, कल का जो हमारा सर्वे था उसके अंदर 49-48 का मार्जिन था। लेकिन ये नून लीग के गढ़ की बात है जहां पे इस वक्त हेड टू हेड मुकाबला चल रहा है। जो दीगर जगह हैं, इस्लामाबाद इंक्लूडेड, जो कि नून लीग का हिस्टोरिक गढ़ नहीं रहा, सिर्फ वहां से उन्होंने सीटें जीते रहे 2008 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में, 2013 के खास तौर पर वहां PTI का मैसेज जो है वो अभी तक बरकरार है। और मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद है वहाँ का वोटर का जो सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान के बहुत से और इलाकों के अंदर भी है, लेकिन लाहौर और GT रोड जहाँ पे नून लीग का, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे मेरा ख्याल अभी भी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नजर आएगा। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए पीटने में। बिल्कुल, इस्लामाबाद के अंदर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए पीको साथ, आपने ऐसा कहा। तो इसका मतलब ये है कि जो 50 रोज़ गुजरे हैं और उस 50 रोज़ में जो महंगाई का तूफान आया, जो मसले मसाइल सामने आए, बहुत से लोग ऐसे हैं तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब ट्रैक पर सही चल रही है, लोग जो है अभी भी साथ दे रहे हैं। लेकिन उमर रुबाब, ये एक हल्के में, ये एक हल्के की सूरत हाल है, ये एक हल्के की सूरत हाल है। जी हबीब साहब, लाहौर में डिफरेंट सूरत हाल है और अभी आगे देखेंगे मजीद तो उनमें कुछ आपको डिफरेंट नजर आएगा। हबीब साहब, आपके इस्लामाबाद की जो एक कमेंट किसी ने किया, एक शख्स से आप पूछ रहे थे तो उसने इस तरह का कमेंट किया कि 30-35 साल की हुकूमतें PTI को भी, PMLN को भी, पीपल्स पार्टी की, और जो चीज़ इतने अरसे में ख़राब की जाए वो 50 दिन में ठीक नहीं हो सकती, थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये सेंटिमेंट कितने लोगों में नजर आया आपको जब आप देखते? बिकॉज ये PTI का डिफेंस है, ये PTI की हुकूमत का डिफेंस है कि वो चीजें जो पिछले 85 की दिहाई से ऑनवर्ड्स इतने सालों में खराब की गई। PTI का यही कहना है कि वो मामला जो कि 40 साल में बिगड़े हैं वो 50 दिनों में हल होने, बड़ा टाइम लेंगे। लेकिन सर्वे रिजल्ट्स जैसा कि सामने NA53 के वो ये रहे कि यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ का पलड़ा भार है। आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिए, अल्लाह नेगहबान।